अगर बाबा साहब सबको अगर किए होते तो सभी लोग अपनी अपनी बस्तियों में अपने अपने मोहल्ले में जयंती मनाते, उत्सव मनाते। पंचायत से लेकर करके विधानसभा लोकसभा तक की राजनीतियों को जो है अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। पर्सनल एक व्यक्ति देता है तो वो किस लिए देता है? इसीलिए देता है कि हम जो कहेंगे हमारे तरफ लोग टूटेंगे, हमारा मकसद पूरा करेंगे। मनुवादी विचारधारा के लोगों ने वो अपना रोटी सेक रहे हैं। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं बिछिया गांव में मौजूद हूं। मैं इसलिए आया हूं बिछिया गांव में कि यहां पर एक बौद्ध विचारक भंते रहते हैं जिनका नाम है श्यामाकांत भंते जी। रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ चौक पे जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पुलिस प्रशासन का भी इस पे कोई रवैया नहीं अपना रहे कि उसे धर पकड़ किया जाए। केवल एक आश्वासन दिया जा रहा है। लोग वहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं, वहाँ पर लोग जमावड़ा किए हुए हैं। लेकिन मेरा मकसद यह था कि आखिर इनको जो प्रतिमा को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, इनके जो क्षतिग्रस्त करने का काम कौन कर रहा है, आखिर कौन लोग हैं जो कि क्षतिग्रस्त करते हैं या क्यों करते हैं, उसी जानकारी को लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं श्यामाकांत भंते जी के पास। तो आइए मिलाते हैं। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा परिचय लूँगा, आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ऐसे मेरा नज़दीक आ जाइए, नज़दीक। नाम भंते में जो है भंते प्रज्ञाधर है जी। हमारे इस दीक्षा का कार्यक्रम जो है बोध गया से हुआ है। मैं प्रज्ञादीप के शिष्य हैं और मेरा घर जो है गांव बिछिया है, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर, भभुआ का निवासी हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का प्रतिमा तोड़ दिया गया है। आखिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का प्रतिमा ही क्यों क्षतिग्रस्त किया जाता है? इसलिए कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो वह चमार जाति के लोग हैं। और केवल चमार जाति के लोग? केवल चमार जाति के लोग ही हैं। और चमारों को तोड़ने के लिए, चमारों को अपने तरफ आकर्षण करने के लिए जगह जगह पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ कर करके और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने वो अपना रोटी सेक रहे हैं। चमारों को अपनी तरफ जो है जगह जगह पर उनके साथ हो कर करके और वो सोचते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, है ना। तो यही बात है कि जगह जगह पर बाबा साहब को तोड़ा जा रहा है और चमारों को तो बाबा साहब को तोड़ा जा रहा है, चमार लोगों को तोड़ा जा रहा है। चमार लोगों को तोड़ा जा रहा है? क्यों? इसलिए कि बाबा साहब के विचारों को लोग या मूर्तियों को लगवाने के लिए आश्वासन देते हैं और आश्वासन दे दे कर करके अपनी तरफ चमारों को जगह जगह पर अपने में मिलाना चाहते हैं, अपनी विचारधारा में। हाँ, यही हो रहा है। बाबा साहब तो सबके लिए काम किए, संविधान में सबके लिए जो है कि आर्टिकल लिखे हैं, सबके हर समानता का अधिकार दिए हैं, तो उसमें सबके लिए वो कर रहे हैं। तो बाबा साहब दलितों को कैसे हो सकते हैं? इसलिए देखिए भाई, अगर बाबा साहब सबको अगर किए होते तो सभी लोग अपनी अपनी बस्तियों में अपने अपने मोहल्ले में जयंती मनाते, उत्सव मनाते, या उनको फोटो फिगर रख कर करके और उनके जो भी कार्यक्रम होता, जैसे मरनी करनी हर कार्यक्रम है, अगर मरनी करनी हर कार्यक्रम जो करते हैं तो उसमें बाबा साहब का फोटो रखते ना है, उनके चलचित्रों को रख कर करके अपना कार्यक्रम करते। लेकिन अगर इस देश में अगर कोई भी कार्यक्रम चमार करता है, अपना शुभ अशुभ जो भी कार्यक्रम करता है, तो उसमें बाबा साहब के चलचित्रों को रख करके करता है, लेकिन बाकी जात के तो लोग रखते नहीं। मतलब जो ये SC ST के लोग वो रखते हैं, OBC या माइनॉरिटी के लोग नहीं रखते हैं इसको? नहीं रखते हैं। अभी ये सारे लोग जो है हिंदुत्व से है। हाँ, चाहे वो है आपके साथ आपके पार्टी में क्यों न हो,
आपके साथ जो है दल में भी रह कर करके, संघ में रह कर करके, और वो लोग जो है अपना रोटी सेकता है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकता है। उनके अंदर में बाबा साहब का असली जो प्रेम है, असला सिद्धांत है, वो नहीं है। नहीं। अच्छा, मैं जो सवाल किया था पहला, और जो पहला मैं सवाल किया था कि बाबा साहब प्रतिमा ब्राह्मणवादी के हिसाब से, मतलब मनवाद के हिसाब से लोग तोड़ते हैं, और क्यों तोड़ते हैं, उस पर क्या राजनीति करना चाहते हैं वो लोग? कि वही तोड़ रहे हैं इसलिए ना कि पंचायत से लेकर करके विधानसभा लोकसभा तक की राजनीतियों को जो है अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। इसके लिए वो तोड़ रहे हैं कि ताकि बस जो है बाबा साहब के इस तरह करने से और ये जो है हमारी तरफ हो जाएंगे तो हमारी सत्ता बनाएंगे। आप देखिए पूरे जो है आबादियों के साथ भी कहीं मुखिया, आपके दुर्गावती प्रखंड में एगो मुखिया बना है, अब बताइए बाकी सारे लोग तो वही है। लेकिन अब वो लोग भी फोटो लगा देता है, बाबा साहब का फोटो लगा करके समाज में दिखा रहा है कि हम भी बाबा साहब के हैं। लेकिन जब बाबा साहब के हैं तो बाबा साहब के हर कार्यों को करना चाहिए ना। सही बात है। अच्छा, क्या लगता है, जैसे आपने कहा राजनीति को, तो बाबा साहब की प्रतिमा जो है कि वहाँ पर जो रामगढ़ में तोड़ी गई है, तो वो जो स्थापित करेंगे लोग, तो उस पर भी राजनीति चालू हो जाएगी अब को लेकर? इसमें देखिए, अगर सरकार लगवाती है, जब सरकार लगवाएगी तो जब तोड़ने वाले की खोज करेगी। अगर सरकार नहीं लगाती है, कोई पर्सनल व्यक्ति देगा, फिर उस मूर्ति को देता है तो वो अपने रोटी सेकने के लिए देता है। सवाल यही पड़ता है। सवाल देखिए, एक बात तो सही निकल के आ रही है कि अगर कोई भी पर्सनल व्यक्ति अगर प्रतिमा लगवाता है तो उसके पीछे न कोई राज होगी। सरकार लगवाएगा तो उन अतिक्रमण जो कर रहे हैं, जो क्षतिग्रस्त किए हैं प्रतिमा को, उन्हें जरूर सरकार जो है कि तलाश करेगी। अगर यदि सरकार तलाश नहीं करते तो उनमें लापरवाही भी बरतने का आरोप लग सकता है। यही कारण है, अगर सरकार उस पर, अगर हम सामूहिक रूप से किसी भी मूर्ति को लगाते हैं, सामूहिक रूप से लगाते हैं तो सबका दायित्व बनता है। अगर दायित्व बनता है तो उसमें अगर जब मूर्तियां क्षति हो जाती है, अगर पर्सनल एक व्यक्ति देता है तो वो किस लिए देता है? इसीलिए देता है कि हम जो कहेंगे हमारे तरफ लोग टूटेंगे, हमारा मकसद पूरा करेंगे। सरकार अगर लगवाती है तो जब सरकार लगवाएगी तो जहाँ भी मूर्तियाँ लग जा रही है, चाहे सामूहिक लगी रही हो चाहे जिनमें लग रही हो, तो उस पर सरकार का ध्यान होगा। सरकार का ध्यान होगा तो फिर उस तोड़ने वाले को खोजेगी सरकार। यही मकसद है। यही मकसद है। जो जैसे कि मान लीजिए बाबा साहब को मानने वाले हैं, और जातिवाद में एक खासकर आपने कहा कि चमार बिरादरी के लोग, तो उन्हें कैसे इस जातिवाद से निकाला जाएगा? देखिए भाई, जातिवाद से निकालने के लिए बाबा साहब ने एक ही हथियार दिया इस देश में। सबसे बड़ा हथियार वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के अंदर में जाने के बाद आदमी जो है जातिवाद से और ऊंच नीच सारी व्यवस्थाओं से दूर है। उतना ही नहीं, बौद्ध धर्म में ईश्वरवाद नहीं है, बाकी धर्मों में ईश्वरवाद है। तो जहाँ ईश्वरवाद रहेगा वहाँ ऊंच नीच रहबे करेगा, जातिपात रहबे करेगा। तो जब तक आदमी जो है ईश्वरवाद को नहीं छोड़ेगा, विज्ञानवाद में जब तक नहीं आएगा, तब तक वह जात पात को तो लेकर के चलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, तथागत बुद्ध ने, रविदास, तुकादास, घासीदास, चाहे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, तमाम पेरियार रामास्वामी नायकर, जितना भी इस देश में महापुरुष आए, वह सारे लोग ईश्वरवाद से हट करके आए, विज्ञानवादी थे। लेकिन विज्ञानवाद को पकड़ना कहाँ चाहते हैं? यहाँ तो सरकार जितनी भी आ रही है और सारे नेता जो है माथा टेक रहा है। सभी लोग, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जाता है मंदिरों में माथा टेकता है। तो माथा जब टेकने वाला है भाई, तो जाति पात कहाँ ख़त्म होगी? इस देश से जाति पात खत्म करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया, जो बौद्ध धर्म है। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे जी। तो देखिए, भंते जी थे और हम लोग, मेरा मकसद यह था कि वाकई में आखिर क्यों तोड़ी जाती है प्रतिमा, उसी को लेकर के हम लोग इस जगह पे आए थे। और आप लोग सारी इनकी बातों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब किस लिए तोड़ा जाता है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा इनके बातों से, जो भंते जी इनके बातों से क्या सहमत हैं, असहमत हैं, आप लोग जरूर दीजिए। आप बदलते भारत पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।